ओम शांति। तो आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम सब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी को पता है कि हमारे भारत का पर्यावरण कैसा रहा है। सतयुग में जहाँ पर की प्रकृति कितनी सुखदाई थी, हवाओं में भी जहाँ पर बहुत ही खुशबू हुआ करती थी, सतो प्रधान 100% प्योर पीसफुल हमारी भारत भूमि में पर्यावरण रहा है। परंतु समय के अंतराल में अब हम कलयुग अंत से गुजर रहे हैं। पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया है, जिसके हिसाब से आज जो जगह वृक्षों के लिए हुआ करती थी या खेती बाड़ी के लिए, उसको भी मजबूरन भी जैसे उस जगह पर मकान बनाने पड़ रहे हैं, बिल्डिंग्स, और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आदि लगानी पड़ रही हैं। परंतु जितना पर्याप्त है उतना तो अच्छा है जितना ज़रूरत है, लेकिन 5 विकारों के वशीभूत होकर के आत्माएं आज पेट के लिए ना करके पेटियों के लिए या बैंकों को भरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपार्जन करने में लगे हुए हैं। ये ध्यान ना दे करके कि ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष ही वास्तव में हमारा जीवन है, क्योंकि इन वृक्षों से ही हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। और अगर हम इनको ही एक एक करके काटते रहेंगे तो समझो एक प्रकार से हम सब अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अथवा अपनी ही मृत्यु का स्वयं ही आह्वान करने में लगे हुए हैं। और आगे आगे जो हमारी जनरेशन होगी तो उसको किस प्रकार से वो इस ऑक्सीजन को ले पाएंगे। तो पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण बहुत सारी बीमारियां भी लगेंगी और उनको ट्रीट करना कितना कठिन होगा हम सब के लिए। तो वृक्ष तो हमारे लिए छत्र छाया का काम करते हैं, हमें फल देते हैं, अनेक प्रकार से हमें सुविधाएं देते हैं। आज भी देखिए तो इनकी छत्र छाया में हम खड़े हैं, ठंडी ठंडी हवा और इनकी शीतल छाया के नीचे कितना हमें सुकून और आराम मिलता है। तो इसलिए इस बात पर हम ध्यान दें कि पर्यावरण को अगर हमें अच्छा रखना है, प्योर रखना है, तो हमें वृक्षों को काटना नहीं है, और ही बल्कि हम सबको वृक्ष लगाने हैं। अधिक से अधिक जितने हम अपने जीवन में वृक्ष लगा सकें, उगा सकें, उसमें हमें सहयोग देना है, अथवा ये अपनी जिम्मेवारी समझकर इस कार्य को करना है। जैसे हम कोई भी बच्चों का बर्थडे मनाते हैं या अपना बर्थडे मनाते हैं, तो हम संकल्प करें कि और सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं, मना ही रहे हैं, लेकिन उस दिन हम एक पौधारोपण ज़रूर करें जो वृक्ष बने और कितनी सारी ऑक्सीजन लेकर के कितनी मनुष्य आत्माओं को उससे जीवदान मिलेगा। तो हम सभी बहुत सभी शुरूढ़ बुद्धि सभी खड़े हुए हैं, हमारे भाई और बहनें। तो ज़्यादा जैसे कि कहने की मुझको लगता ही नहीं कि कुछ बात है, तो इसलिए सब इस बात को समझते हुए हम सब इस कार्य को करने में, यानी वृक्ष लगाने में, उसका दृढ़ संकल्प करना, सिर्फ लगाकर छोड़ना नहीं, लेकिन उसकी परवरिश करना मुख्य बात है। लगा तो बहुत लोग देते हैं, कई बार ऐसे फोटो खिंचाने के लिए भी आजकल बड़ा शौक बढ़ गया है दुनिया में, दिखावट बहुत बढ़ गई है। तो उस पर खड़े हुए लगाया और उसके बाद पता ही नहीं कहाँ वो वृक्ष लगाया था, कभी देखा क्या आकर के, कभी उसकी पालना की, परवरिश की, चेक किया कि वो बढ़ भी रहा है, या बस लगाया, फोटो खींची और चल मेरे भाई हो गया काम, ये नहीं। परंतु जो हम लगाएं तो उसकी परवरिश भी करें, उसकी संभाल करें, उसको देखें, चेक करें, तो तभी वो करना हमारे लिए जैसे कि सार्थक होगा। नहीं तो बस फिर परंपरागत ढंग से करते आए छोड़ते आए वाला काम हो जाएगा।
चेहरा भी ऊपर आ गया थोड़ा सा। चलो ना मैडम आदरणीय भ्राता संजय भटला जी, जो कि OST टू CM हैं, तो आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। आपके कर कमलों से हम पौधारोपण होगा और हमारे आदरणीय भ्राता DSP भारत भूषण जी, जो कि खास मधुबन में आपका इस समय जॉब है और आप बाबा के बहुत अनन्य रतन हैं। बहुत ही बाबा के ज्ञान के प्रति आपकी लगन और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आपका बहुत प्यार है। तो कल आप शाम को आए थे बाबा के घर में, तो जब आपने सुना कि ये प्रोग्राम होने वाला है तो हमने कहा कि आप भी ज़रूर इस प्रोग्राम में पधारें। तो भाई साहब आए हैं, आपका भी बहुत 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 दिल से स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे सोशल सर्विस वाले भारत विकास परिषद माधव शाखा की ओर से हमारे सभी अनन्य रतन सर्विसेबल आत्माएं, जो सदा ही समाज की सेवा में अग्रणीय होकर के पार्टिसिपेट करते हैं, सेवा का भाव सदा ही जिनके मन में बना रहता है कि जो भी मनुष्य आत्माएं जिनको ज़रूरत है और परमात्मा ने हमें सक्षम बनाया है, वो भी हमारे भाई बहन हैं जिनको आज कई सुविधाओं की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ कर के हम देखते हैं कि सदा ही भारत विकास परिषद की ये माधव शाखा करनाल में बहुत अच्छे कार्य करते ही रहते हैं। तो हमारे सब बहनें पायल चौधरी जी और अशोक गुप्ता, भ्राता अशोक गुप्ता जी, महेंद्र संधू, हमारे महेंद्र अशोक महेंद्रू जी, हाँ जी अशोक महेंद्रू जी, और हमारे भ्राता KB मल्होत्रा जी, और सभी हम देख रहे हैं गीता प्रकाश भाई जी, बाकी सब भी जो भी हैं, सब समझे कि आपके नाम सहित मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रही हूँ। तो आप सब आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, धीरे धीरे सबके नाम हम जान जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ भ्राता संजय भट्टा जी से, आप भी अपने बुखार विंग से आज के इस मौके पर कुछ प्रेरणादायी शब्द हम सबको कहें। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी इकट्ठे हैं। बड़ी दीदी प्रेम दीदी जी और पूरी की पूरी उनकी टीम, डॉक्टर KK चावला जी खड़े हैं, और हमारे भारत विकास परिषद के, मैं बड़ा पुराना भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर मित्तल जी, अशोक महेंद्र जी, बहन जी, सब पुराने परिचित हैं सभी के सभी। आज जैसे बहन जी ने बताया, विश्व पर्यावरण दिवस कोई एक सिर्फ एक सिंबॉलिक रहता है कि 5 जून को हम पौधारोपण करें, परंतु ये जो सीजन बरसात का आता है, मानसून आते, पुराने समय से ही हमें सभी कोई ये हमारा, हम क्योंकि संगठन से संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो हमारा दायित्व बाकी समाज से थोड़ा ज्यादा बन जाता है। हमारे सामने अभी सब ध्यान करेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि एक स्वच्छता दिवस मनाया, स्वच्छता अभियान चला पूरे देश के अंदर। वो कोई सरकार ने नहीं कि सरकार ने किया, और इसलिए हुआ जब आम जन ने, सामाजिक संस्थाओं ने आम जन की भावनाओं को बदला, तो आज हम देखते हैं कि हमारा का पूरा देश स्वच्छ है। हम विदेशों की बात करते, ऐसे ही ये जो पर्यावरण दिवस है, जब ये संस्थाएं आम व्यक्ति तक, हर व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेवारी समझेगा। जैसे बताया कि सतयुग त्रेता युग में भी पौधों का महत्व था, और आज भी हम पीपल को, बहुत सारे पौधों को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं। तो ऐसी हर वृक्ष है, अगर हम उसको लगाने के बाद
अपना पूजा समझेंगे कि इसको बड़ा करना है। जैसे बच्चे हमारे होते हैं, हम उनको पालते पोसते, ऐसे ही इन पौधों को जब हम पाले पोसेंगे तो वो बड़ा वृक्ष होगा और वो बढ़ेगा। नहीं तो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जब पौधे लगते हैं 20-25% पौधे ही जीवित रहते हैं जो पेड़ बनते हैं, नहीं तो सारे पौधे मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। परंतु जब हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझेंगे तो जरूर वो पौधे सब बड़े होंगे। जैसे बहन जी ने बताया कि हम जन्म दिवस पे, मैं कहूंगा कि कोई भी खुशी का मौका हो, किसी प्रकार के भी मौके पर हम एक पौधा अवश्य लगाएं। और मैं साथ में और जोड़ूंगा कि हम घर आए मेहमान को कोई कार्यक्रम में उसको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर भी अगर पौधा देंगे, वही बात है कि सारे नहीं चलने पड़ेंगे, कुछ भी चलेंगे तो ये पौधा पेड़ बनेगा। और जो हमारे इस पीछे हम देखते भी हैं कि कोविड के दौरान जो ऑक्सीजन की हमारे कमी हुई, तो वो कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन ही हमारा जीवन है। बहुत एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कोविड के दौरान हम सब सोशल मीडिया पे रहते हैं, पेपर में भी खूब आया, बिल्कुल ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी, नहीं मिल रही थी। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बिना ऑक्सीजन के नहीं, और बेचारा गरीब आदमी था, काफी स्कॉलरशिप करने के बाद भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। उसकी वीडियो काफी वायरल हुई और पिक्चर भी। उसने पेड़ के ऊपर ही मचान बना ली, बिल्कुल पेड़ों के बीच में रहा, उसको वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ी, कोविड से ठीक हो गया और वापिस गया।